अविश्वास प्रस्ताव के लेकर आप लोग न्यायालय गए। न्यायालय से आप लोगों के लिए एक आदेश आया कि 1 महीने के अंदर कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सुनना है, क्या कहेंगे? आज देखिए, लोकतंत्र में बहुत बड़ी पार्षदों की जीत हुई है। आप जान रहे हैं कि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा था और जिसके कारण अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों में अविश्वास आया और नगर निगम अधिनियम 1956 धारा 23(2) के अंतर्गत नियम है कि 3 साल के अंतर्गत अध्यक्ष को अविश्वास बहुमत हासिल करना भी होता है। लेकिन हम लोग देखिए 30/9/2025 को माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष शपथ पत्र के साथ पूरे पार्षद लामबंद हुए थे, जो कि नियम यह है कि 10 दिन के भीतर माननीय कलेक्टर महोदय जी को बुला करके और सभी पार्षदों का जो है बयान लेकर के और कार्यवाही को करना था। लेकिन कहीं न कहीं शासन सत्ता के दबाव में होने के कारण माननीय कलेक्टर महोदय जी और माननीय आयुक्त महोदय जी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। तो इसके लिए हम लोग पूरे पार्षद माननीय हाई कोर्ट के शरण में गए, क्योंकि नगर निगम अधिनियम कहता है कि आप 10 दिन के अंदर में कार्यवाही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है। जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी लगातार बोले कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है, उसी तरह लोकतंत्र खतरे में हम सिंगरौली में भी देख रहे हैं, क्योंकि सिंगरौली में कमिश्नर महोदय और कलेक्टर महोदय नियम अधिनियम का पालन नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट के शरण में गए। माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान को, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उसका माननीय हाईकोर्ट ने पालन किया और पालन करने के बाद हम लोग को आदेशित किया कि 10 दिन के अंदर में माननीय कलेक्टर महोदय जी अविश्वास मत हासिल करके और वहां न्यायालय में प्रस्तुत करें। और हम तो कहते हैं कि पार्षद एकता जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद और जय संविधान, और साथ में सत्य में जयंते। जहां पे सत्य होती है जीत होती है। न्यायालय जाना पड़ा, क्या है मामला? देखिए, नगर निगम में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और पार्षदों के साथ पक्षपात होते आया है, जो कि सभी पार्षद अपने अपने वार्डों से निर्वाचित होकर आए और अपने वार्ड का विकास चाहते थे। लेकिन नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षदों के साथ उन्होंने अन्याय किया। कुछ चिन्हित लोगों के पार्षदों का ही वार्डों को ले लीजिए, आप लोग डाटा उठा के देख लीजिए नगर निगम से, बिल्कुल विकास कार्य कुछ चिन्हित 4-5 वार्डों को छोड़कर किसी वार्डों में नहीं हुआ, जिसको लेकर पार्षदों के मन में अविश्वास आया और नगर निगम के अध्यक्ष के खिलाफ सभी 22 पार्षद मिलकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास 30/9/2025 को हम लोगों ने आवेदन अविश्वास के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जो कि 3 महीना बीत जाने के बाद भी न जाने किस दबाव में माननीय कलेक्टर साहब अभी तक हम लोगों का इस पर कोई निर्णय नहीं लिए। जब हम लोग जाते हैं तो 4 दिन करके हम लोगों को डेट टालते टालते आज 4था महीना होने चला। इसको देखते हुए सभी पार्षदों के मन में एकजुटता आई और सभी पार्षद मिलकर 22 पार्षद मिलकर माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जबलपुर में हम लोगों ने याचिका दायर की और हम लोगों को 11 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि माननीय कलेक्टर साहब 1 महीने के अंदर में इस अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को लेकर सभी पार्षदों को वो बुलाकर उनका अभिमत लेंगे। तो इसीलिए आज ये पार्षदों की बड़ी जीत हुई है। कहीं न कहीं माननीय कलेक्टर साहब या नगर निगम की कमिश्नर किस दबाव में आकर उन्होंने हम लोगों का इस प्रस्ताव को अभी तक पेंडुलम रखा, लेकिन आज हम लोगों को पहले हद तक कामयाबी मिली है। माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के पक्ष में, पार्षदों के पक्ष में फैसला दिया है और 1 महीने के अंदर माननीय कलेक्टर साहब हम लोगों को बुलाएंगे। अब आगे की प्रक्रिया सभी पार्षद मिलकर रणनीति बनाकर आगे अविश्वास कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे। और ये आज माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय हमारे पार्षद अनिल बैस जी के लेटर पैड पर हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के मांग को माना है। क्या नाम है आपका? हाई कोर्ट शिवशंकर प्रसाद, 7 नंबर वार्ड से।